तो आज हमारे साथ स्टूडेंट हैं, उन साथ में उनकी डॉटर है। इन्होंने हमें रजिस्टर्ड किया है फॉर द पर्पस ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग। तो इनकी हम क्वेरी लेंगे और इनके साथ हम डिस्कस करेंगे। अगर किसी भी पर्सन ने किसी भी टाइप की ऑनलाइन काउंसलिंग लेनी है, स्पेशली फॉर स्टडी इन अब्रॉड, हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। तो आप हमारी सर्विस बाय सिटिंग एनीवेयर ले सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ काउंसलिंग, एडमिशन और वीजा। तो सबसे पहले सर, मैं आप दोनों का स्वागत करता हूँ इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आप दोनों को नमन है, नमस्कार है। नमस्कार नमस्कार। सर, मैं पहले टर्म एंड कंडीशंस बता देता हूँ इस मीटिंग की। तो व्हाट्सएवर ये कन्वर्सेशन है, इट इज अ रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन। इसके अंदर हम किसी भी क्लाइंट की कोई भी आइडेंटिटी किसी के साथ डिस्क्लोज नहीं करते हैं। जस्ट इसमें आपकी वॉइस आएगी, ना आपका कोई नाम आएगा, ना आपकी कोई प्लेस आएगी कहाँ के रहने वाले हैं, ना आपके कोई फेसेस आएंगे। ओके। ठीक है। तो अभी हम आपके क्वेश्चन के ऊपर आते हैं सर। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, कौन सी स्टेट के रहने वाले हैं आप और हमारे बारे में कहाँ से पता चला? सर मैं राजस्थान से हूँ। ठीक है। और हमारे आपके बारे बारे में यूट्यूब से ही पता चला। ठीक है जी। तो कब से फॉलो कर रहे हैं हमारी यूट्यूब को? एंड बल्कि काफी टाइम से कर रहा हूँ सर, मैं हो गया होगा शायद साल या 1.5 साल 2 साल भी हो गए होंगे। ठीक 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 ठीक। तो अभी हम मुद्दे पे आते हैं सर। तो क्वेरी क्या है आपकी? यस हाँ, थोड़ा सा बताइए सर सर, आप। क्वेरी। जी 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 जी, क्वेरी मेरी ये है कि आई हैव अ डॉटर एंड ए सन ठीक एंड है। आई वांट टू सेंड देम अब्रॉड फॉर द स्टडी, ठीक। स्पेशली इन द यूरोप। ठीक है। और तो यूरोप में ऐसी कंट्री जिसमें इकोनॉमिकल स्टडी हो, थोड़ी कम फीस में हो, एंड वर्किंग राइट्स भी हो, क्योंकि मैं दोनों को एक साथ भेजूंगा तो वो मेरे लिए काफी एक्सपेंसिव होगा मामला। हम्म। आई कैन नॉट अफोर्ड, ठीक इट विल बी वेरी कॉस्टली। ठीक ठीक ठीक। तो आप सर प्रोफेशनली यहाँ पे क्या करते हैं? आपका कोई बिजनेस है, जॉब में है, प्राइवेट सेक्टर में है, क्या है? आई एम ए बैंकर ठीक है। इन गवर्नमेंट बैंक। ठीक ठीक है सर। तो अभी आप बच्चों की मुझे प्रोफाइल बताएं पहले। बड़े बच्चे की एज क्या है? बड़ी गुड़िया का नाम है, बड़ी है। नाम नहीं, हमें सर पेज बताइए उनका। ये इनकी एज क्या है? एज है 21। 20। तो जो बच्चे ने जाना उसकी ट्विंस है? जो जी। साथ इसके साथ और भी किसी ने जाना है ना, आप बता रहे हैं बेटे ने भी जाना, उसकी एज, जो ट्विंस है ये? नो 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 नो। अच्छा नो नो, अच्छा। नॉट ट्विंस। तो उनकी एज क्या उसकी है? 2005 की। एज कितनी होगी? 18 साल 18 साल। तो हाईएस्ट एजुकेशन बिटिया की क्या है और कब पास आउट हुआ है? या गुड़िया कर रही है, बीएड कर रही तो इसने बीए किस में की हुई है, बैचलर? है, ह्यूमैनिटी। उसमें कितने परसेंटेज हैं? 65। तो बीएड कब कंप्लीट हो जाएगी? 2024, अभी इस साल कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट ईयर के लास्ट सेमेस्टर के एग्जाम होने वाले हैं अप्रैल मई में। ठीक है। तो टेंथ में कितने परसेंटेज है, ट्वेल्थ में? 10th में 85 है, ठीक है। राजस्थान बोर्ड, ठीक हिंदी है। मीडियम। हम्म। और 12वीं यानी +2 में है 86। तो आप, मुझे लगता है कि आप हमारे यहाँ आए हैं जलंधर में, मुझे मिलके गए हैं आगे। यस यस यस। हाँ। यस यस यस, मैं मिल चुका हूँ उनसे। ठीक ठीक ठीक, मैं वही याद आ रहा है, कुछ ऐसा था कुछ ये। तो बेटे जी ने जी क्या जी किया है आपके सर? जी। बेटे ने बेटे ने, आप पूरा प्रश्न बोलिए। बेटे ने एजुकेशन उसकी क्या है, ट्वेल्थ कर ली कंप्लीट उसने? ओके ओके ओके, बेटा फाइनल ईयर में है, बीए फाइनल ईयर, वो ग्रेजुएशन भी फाइनल ईयर। वो भी वो भी ह्यूमैनिटी से है? यस। तो बेटे के टेंथ ट्वेल्थ में कितने परसेंटेज है? बेटे के हैं 10th में 89, ठीक है। +2 में है 94। तो दोनों बच्चों ने ट्वेल्थ आर्ट से की हुई है? या ह्यूमैनिटीज, बट गुड़िया के केस में गुड़िया ने मैथमेटिक्स भी थी इन ठीक। ह्यूमैनिटी। ठीक है। तो बेटे के नहीं थी। अच्छा, तो बच्चे के एक्सपेक्टेड बीए में कितने नंबर आ जाएंगे? बेटे के लगभग 63 64। सब्जेक्ट बताइए क्या है बेटे के और बिटिया के दोनों के बीए में? या बीएड के, सॉरी, बीए के सब्जेक्ट हैं गुड़िया। गुड़िया के हैं इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। ज्योग्राफी ठीक है। एंड इकोनॉमिक्स। ओके। तो एंड बेटे के हैं ज्योग्राफी, ठीक है। हिस्ट्री, हम्म।
एंड सोशोलॉजी। ठीक है, देख लिया जी प्रोफाइल। अभी आईएलटीएस पीटी कोई किया हो पहले? या आइल्स गुड़िया के हैं 7 बैंड, ठीक है। एंड बेटे के हैं 6.5। तो आईएलटीएस बहुत बढ़िया है। अभी प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि बीए जो ह्यूमैनिटी वाले स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन लेना अच्छी कंट्रीज में, जिन्होंने 3 साल में ह्यूमैनिटीज इंडिया में पढ़ी है, मास्टर में एडमिशन बहुत डिफिकल्ट है। तो अगर तो बी लेकिन मैं आपके वीडियो देखता रहता हूँ, उसमें आप कई केसेस में मैंने आपके बहुत सारे वीडियो देखे, तो उसमें मेरे को लगता है कि आप शायद ये मैं काम करवा बताता हूँ। सकते अभी बीकॉम होते, बीसीए होते, बीटेक होते, तो देन देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। नंबर ऑफ ऑप्शंस मिलने थे, बहुत सारे ऑप्शंस मिलने थे, ये मैं कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। अभी सिचुएशन ये है अगर मैं इनका कहीं एमबीए में भी जैसे डालता हूँ, तो दे आर आल्सो आस्किंग 2 ईयर एक्सपीरियंस। वो हो नहीं पाएगा 2 साल का एक्सपीरियंस अगर बेटे को लेकर चलता हूँ, और बिटिया का भी नहीं है हैं। क्योंकि बिटिया ने भी बीएड की हुई है। तो हम्म, ऐसा है कि ऐसे जी केसेस में जी। मैं कुछ सजेशन देता हूँ किस तरह से क्या क्या हो पाएगा हमसे। तो उसके बाद आप या फर्दर फर्दर डिसीजन ले सकते हैं क्या करना है। तो आप जी जी। कोई अपनी स्ट्रीम तो नहीं चेंज करना चाहता, आप दोनों बच्चों में से? नहीं नहीं स्ट्रीम यही रहेगी। नहीं, तो ऐसे है कि दोनों का जो मोस्टली अगर कोशिश करें यही रहे तो ठीक है। बाकी बेटा है वो स्पोर्ट्स एजुकेशन में भी इंटरेस्टेड है, बेटा नॉट गुड़िया। स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स रखा है, सब्जेक्ट ही नहीं है स्पोर्ट्स का किसी में, अगर बैचलर नॉट नॉट सब्जेक्ट, हाँ वो इंटरेस्टेड है बस। नहीं, कहाँ तक खेला है, क्या खेलता है गेम? वो चेस में इंटरेस्टेड है, और ही हैज स्टेट थर्ड कंडीशन स्टेट, राजस्थान स्टेट ओपन। तो देखो, ऐसी प्रोफाइल को अगर हम अच्छी कंट्री में देखते हैं तो फिनलैंड वी आर सजेस्टिंग कि वहां पे ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट का यूनिवर्सिटीज हैं, जो वहां पे जो यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज, दे आर आस्किंग 2 ईयर एक्सपीरियंस आफ्टर बैचलर। वहां पर हमारी ह्यूमैनिटीज वाली बैचलर एक्सेप्टेबल है वहां पे भी, ह्यूमैनिटी वाली बैचलर वहां पे एक्सेप्टेबल है फिनलैंड के अंदर। तो फिनलैंड वी आर रिकमेंडिंग आपकी डॉटर के लिए भी कोई टीचर ट्रेनिंग का प्रोग्राम देखूंगा, मास्टर बिटिया का। वाह। तो बेटे के लिए वहां पर मतलब डिफिकल्ट रहेगा, आई विल ट्राई। अगर बैचलर दोबारा रिपीट करनी है उसमें इजीली आ जाएगा इसका बेटे का। नहीं, बैचलर दोबारा तो सर फिर वो काफी लंबा हो जाएगा हाँ, मामला, लंबा और मैं सोच लंबा रहा हूँ है, लेकिन फिर। मास्टर के लिए हमारे लिए ये काफी चैलेंजिंग केस रहेगा। आई कैन ट्राई इट कि एडमिशन के लिए वीजा इज नॉट ए प्रॉब्लम फॉर दैम। बट can I suggest some city, some countries and university also? यू विल Because I सजेस्ट। have tried a lot of explore हाँ, किया मैंने अपनी तरफ से कुछ उसमें ठीक, होमवर्क किया। बताइए बताइए। गुड़िया के लिए जैसे हंगरी या रोमानिया में कोई ऑप्शन? वो मैं वही कह रहा हूँ, 3 साल वाला बीए वाले आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्टीज है। मैं नहीं, गुड़िया की तो बीएड भी तो हो रही ना, तो वो इज बी इज इट काउंटेबल? मैं बीएड है, मैं गुड़िया के लिए तो मिल जाएगा, बेटे के लिए ये प्रॉब्लम रहेगी। गुड़िया के लिए चलो हंगरी में भी डाल देंगे, मिल जाएगा, चांसेस आर देयर। टीचर से रिलेटेड कोई प्रोग्राम आई कैन चेक, डेट भी खुली है या रोमानिया। लेकिन बीए जो अकेली है ना बेटे वाली, उसमें हमारे लिए हाँ, चैलेंजिंग रहेगा। माइंड में ये लेकर चलना है कि मे बी एडमिशन रिजेक्ट भी हो सकता है, मतलब बेटे का। ह्यूमैनिटी वाले स्टूडेंट का। क्योंकि ना तो लथुनिया में मैंने ऐसे बहुत बहुत सारे केसेस डाले हैं बीए वाले, वहां से इनकी जो रिकॉग्नाइजेशन नेगेटिव है, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग द ह्यूमैनिटी स्टूडेंट। लाटविया, लथुनिया, ये 2 कंट्रीज में तो इस्टोनिया को भी हमने डाला है, वहां से भी ये नेगेटिव रहे हैं। अभी हंगरी में मेरे पास ह्यूमैनिटी वाला कोई स्टूडेंट आया नहीं, लेकिन बिटिया का होने के चांसेस है, जैसे आपने कहा बीएड। बीएड का जब रिजल्ट मेरे हाथ में आएगा देन वी कैन प्रोसीड द एप्लीकेशन। अभी आप कहें कि अवेटेड लिखकर डालेंगे तब नहीं हो पाएगा। अभी रिजल्ट बीएड का कब तक आ जाएगा, और बीए का बच्चे का रिजल्ट कब तक हाथ में आएगा? बच्चे का बीए का रिजल्ट आ जाएगा लगभग सितंबर अगस्त, अगस्त तक आ नहीं, जाएगा। नहीं होगा, ये अगले साल जाएंगे सर। अच्छा, और गुड़िया का भी वही लगभग अगस्त, सर नहीं, जून तक। इट विल बी इन नेक्स्ट ईयर, नॉट दिस ईयर। वो भी आगे मैंने बता दिया कि जो सिचुएशंस आएंगी, और उसके लिए भी आपको 3-4 कंट्री में, जैसे आपने रोमानिया और हंगरी का, वी कैन प्रोसीड द एप्लीकेशन देयर। एप्लीकेशन का आपका रिस्क रहेगा, एप्लीकेशन फीस जो वहां की ओके, 100 यूरो, 50 यूरो, जो व्हाट्सएवर आएगी। इट मे बी रिजेक्ट ऑल्सो। हाँ, रिजेक्ट आल्सो।
in the case of son, not the daughter. नहीं, डॉटर वाले में यह है कि इसके पास प्लस पॉइंट क्या है कि इसके पास इलेक्टिव इंग्लिश है, दैट इज द प्लस पॉइंट फॉर हर। Okay. हाँ, इलेक्टिव इंग्लिश मतलब मैक्सिमम इंग्लिश पढ़ी हुई है उसने सिलेबस में। एक इंग्लिश का Right, सब right. मेन होता है, साथ में इलेक्टिव भी रखी हुई है। तो बेटे का तो टोटली मतलब ह्यूमैनिटी है। तो इस वाले केस के लिए हमें काफी चैलेंज रहेगा। तो इसको 2-3 कंट्री में और 2-4 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना पड़ेगा, जहां पर आपको एप्लीकेशन फीस का रिस्क रहेगा। ओके ओके, तो बेटे वाले में मैं थोड़ा सजेस्ट करूं, इज इट पॉसिबल इन रोमानिया? नहीं, मैं वही कहूंगा, आई कैन पुट द एप्लीकेशंस देयर, डालूंगा, ओके लेकिन डिपेंड उनके ऊपर है, क्योंकि दे विल सेंड ऑल द डॉक्यूमेंट। सबसे पहले ये कंट्रीज आपकी एजुकेशंस को इक्वलेंसीज प्रोवाइड करती है कि आपकी बैचलर इन ह्यूमैनिटीज हमारे इक्वलेंट है या नहीं है। क्योंकि बीकॉम वालों को देयर इज नो एनी ओके। प्रॉब्लम, बीसीए वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीटेक वालों को, इंडियन स्टूडेंट्स को कोई। बैचलर ऑफ ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट्स दे आर वेरी चैलेंजिंग फॉर अस आल्सो। तो ये सितंबर और अक्टूबर जो इंटेक है नेक्स्ट जो भी आ रहा है 2024 का भी, जो 2024 में, 5 का सर। इसमें पॉसिबल नहीं नहीं है? नहीं नहीं, नहीं हो पाएगा। हम्म। अब बिटिया का हम डाल सकते हैं बैचलर के बाद जो मास्टर है। बेटे का तो मुश्किल है, बैचलर रिपीट करनी है, दैट इज पॉसिबल। नहीं तो फिर आप एक काम करिए सर, गुड़िया का हंगरी और रोमानिया में डाल दीजिए। हाँ, इसका डाल देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। हेलो। 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 यस, आपकी आवाज आ रही है सर, बोलिए। हाँ ठीक है, मैं क्या बिटिया का मैं डाल देता हूँ, इमीडिएटली प्रोसीड कर लेता हूँ फॉर मास्टर प्रोग्राम। बट बेटे का या अगर आपने रिपीट करना है, कंट्री का नाम है, मैं फिर बता दूं, इसी में डालना है, बैचलर में डालना है, वो रिपीट कर सकता हूँ। एक सुजेशन और दे देता हूँ आपके लिए, वो भी आपको अच्छा लगता है तो जी। थिंक अबाउट दैट वन। ये 18 साल एज बताई ना आपने, या तो मैं हाँ, आपको मतलब 18 से ऊपर ही हो गया बोलो। रिकमेंड करूंगा कि इसको बैचलर के लिए जर्मनी में डालो, जहां पे इसको फ्री स्टडी मिल जाएगी आपके बेटे को। अरे सर, अरे सर, अरे आई एम सो आई विल बी सो हेल्प हैप्पी अगर ऐसा होता है तो। मैं लेकिन इसको बैचलर में एडमिशन मिलेगा। अच्छा, नो हाँ, प्रॉब्लम, नो तो प्रॉब्लम, अगर आप फ्री ऑफ स्टडी में मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो वी विल इमीडिएटली पुट द एप्लीकेशन। और जर्मनी में सबसे बड़ा है पेशेंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। हाँ, बाकी ये है कि जाएगा, जो प्रोफाइल बताई है मैं प्रोफाइल रिपीट कर देता हूँ कि 12th में इसके 94% है और 6.5 आयल्स है, यही है ना प्रोफाइल। या ठीक है, राइट राइट राइट। तो इसको इमीडिएटली स्टार्ट करिए। मुझे इसके 2 मार्कशीटें चाहिए, या 2 या 3, जो सेमेस्टर है, बीए फर्स्ट ईयर या बीए फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड, ये सेमेस्टर भी साथ में हमें देने पड़ेंगे या आपको, क्योंकि दे आर आस्किंग के 13 साल के, या दे आर लुकिंग के 30 years ऑफ स्टडी। तो इसकी 30 years होती है, तो इसको फिर हम इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। और गुड़िया वाला हंगरी में डालेंगे या रोमानिया, हंगरी रोमानिया दोनों में गुड़िया डालेंगे? का हंगरी और रोमानिया दोनों में वी विल प्रोसीड। ओके, एंड इज इट पॉसिबल इन पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया एंड जस्ट नहीं लाइक नहीं स्पेन? नहीं 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 सर, कहीं टाइम वेस्ट नहीं करना इनके ऊपर। ओके 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 ओके। तो गुड़िया का अभी से मैं दे दूं आपको, ये सारे फॉर्मेलिटीज मैं कर दूं, यू कैन प्रोसेस तो या नेक्स्ट ईयर इसका करें? इसका जो बीएड का इंडिया में सिस्टम सेमेस्टर वाइज है, ईयरली सिस्टम है। ईयरली ईयरली ईयरली। तो इसका 1 साल तो कंप्लीट हो गया होगा ना, यस 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 यस। उसके मार्कशीट है। हाँ, यस 75%, यस। हाँ ठीक है, वो हमें भेज दीजिए, तो हम इनका दोनों का स्टार्ट कर राइट। देते हैं इमीडिएटली। ओके ठीक है जी? ओके 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 ठीक है, मैं अभी अपने स्टाफ को ये सारी इंस्ट्रक्शंस दे देता हूँ, वो आपको सारे ओके स्टेप भेज देते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो डॉक्यूमेंट भेजें, तो देन वी कैन स्टार्ट द प्रोसेस। ओके 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 ओके। अच्छा, एक मेरे को थोड़ा सा पूछना ये था, आई आई वांट टू आस्क समथिंग। हाँ। ये हंगरी और रोमानिया में जैसे अगर अपन गुड़िया की एप्लीकेशन डालते हैं गुड़िया के हम्म। हम्म। लिए, इज देयर एनी पीआर पॉलिसी एंड वर्किंग राइट्स, नहीं, कुछ ऐसा वर्किंग पॉसिबल राइट है? है, पोस्ट स्टडी परमिट भी है, उसमें कोई ऐसी कितना प्रॉब्लम है? नहीं। पोस्ट स्टडी परमिट वहां पे एक साल का है, रोमानिया और हंगरी दोनों में 1-1 साल का। और अच्छा, 20 एंड घंटे 20 घंटे हफ्ते में काम कर सकती है।
मतलब काम अवेलेबल तो है ना, कहीं ऐसा नहीं हो कि कहीं काम सर है ही नहीं। काम की सिचुएशन वेरी बैड एवरीवेयर, नॉट इजी। ओके। अगर 1 1.5 साल की सर्वाइवल नहीं है तो देन कोई फायदा नहीं है, वो वाले ड्रीम नहीं है जो आज से 10 साल पहले थे। सिचुएशन इज वेरी डिफिकल्ट है। बच्चों को, पेरेंट्स को ऐसे लगता है कि बहुत इजी लाइफ है, दैट इज नॉट सो इजी। ओके ओके एंड अभी इन द जर्मनी फॉर द सन। तो जर्मनी में कोई हेडेक नहीं है ना कि आपको कोई पैसा नहीं भेजना। ओके ओके ओके। तो क्योंकि फ्री स्टडी है, उतना तो खाने खाने के जो का तुझे कमाई लेगा। अच्छा, तो वो ब्लॉक्ड अकाउंट वगैरह वो चाहिएगा लोग बस। कौन जाएगा 10 लाख साथ में। और वो जो आप बोलते हैं टेस्ट डेज और क्या बोलते, इज इट मैंडेटरी फॉर देम? मैंडेटरी है, वो इमीडिएटली अभी बुक करके इसको देना पड़ेगा अगर अक्टूबर इनटेक में जाना है। अक्टूबर इनटेक में जाना है? यस यस यस। और उसकी अक्टूबर तक का मतलब सफिशिएंट टाइम है तो अपने पास कि वो प्रोसेस करने में वो एम्बेसी? अभी मार्च हो चुका है। एपीएस के ऊपर डिपेंड है, एपीएस विल टेक ए लॉन्ग टाइम। ओके ओके। और एपीएस मींस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन? हाँ, डॉक्यूमेंट इक्विवेलेंसी देना है उन्होंने, नाले वेरीफाई करने, ओके। इक्विवेलेंसी देना है कि आपकी जो इंडिया की एजुकेशन हैं, आपने 13 साल पढ़े हुए हैं तो वो आप एलिजिबल हैं वहां पर बैचलर में एडमिशन के लिए, वो इक्विवेलेंसी चाहिए। तो उसके लिए फिर हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे या एम्बेसी वगैरह में, या कहीं ओरिजिनल कुछ नहीं है, सब स्कैन। ऑल द स्कैन्स डॉक्यूमेंट एंड वी हैव टू गो इन द एम्बेसी? कहीं नहीं जाना, अम्बेसी में सिर्फ एक दिन जाना है जब फाइल जमा करवाने जाना। ओके ओके एंड देयर इज इट इज चार्जेबल? हाँ, सारे चार्जेस हैं एवरीवेयर, वो हम सारा भी चार्ट भेजेंगे कहाँ पर कितने कितने आपके पैसे लगेंगे, मेरी फीस क्या है, और बाकी जगह पर आपकी फीस कैसे कैसे जाएगी आपके कार्ड के थ्रू, जहां पर कैश जमा कराना वहां पे कैश। ओके 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 ओके। ठीक है सर, और कुछ बताना चाहें आप मेरे को? मैं आई एम रेडी फॉर बोथ ऑफ द नहीं, केस। यही ठीक है जो आपने बताया है, दिस इज बेस्ट ऑप्शन है। जैसे लिया है, बिटिया का रिस्पेक्टर साथ में लेकर चलना है। साथ में मैंने फिर बता दिया कि कंट्री बीएड के बाद बाई चांस कोई नेगेटिव डिसीजन आता है बिटिया का तो वी विल प्रोसीड द एप्लीकेशन इन फिनलैंड इन जैन इनटेक, क्योंकि तब तक इसका बीएड का रिजल्ट भी आ जाएगा। नो 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 सर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द फिनलैंड बिकॉज दे आर नॉट, वो बोलते हैं कि नहीं वो बहुत क्या? काफी क्लाइमेटिकल कंडीशन बहुत ठंडा, और ये एंड जॉब आर सो, और जॉब्स आर नॉट तो आल्सो आपको क्या देयर। लगता है रोमानिया में इजी जॉब है, हंगरी में इजी जॉब है? नहीं नहीं, मतलब वो उतना क्लाइमेटिकल उसकी हैरेस क्लाइमेटिकल, उतना नहीं। आपको मालूम है कितना स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है रोमानिया और हंगरी के साथ कंपेयर करते हैं, वहां की नहीं छोड़ो। वो सब अच्छा है, लेकिन फिनलैंड में थोड़ा वो इंटरेस्टेड था। हाँ, कोई बात नहीं, मैं फिर भी कहा नहीं तो फिर इन दोनों कंट्रीज में प्रोसीड कर रहे हैं। ये 3 कंट्रीज है बच्चे के लिए, जर्मनी, इन दोनों के लिए ये रख दिया हमने, हंगरी और रोमानी। अच्छा अच्छा, तो लड़के की, बेटे की अगर आप जर्मनी के अलावा भी किसी किसी दूसरी कंट्री में डालेंगे? बैचलर के लिए वी कैन प्रोसीड, ओके ओके, नॉट फॉर द मास्टर? नॉट मास्टर। मास्टर एनी का अदर रिजल्ट कंट्रीज आएगा उसके लाइक? बाद, मास्टर का रिजल्ट आएगा उसके बाद। अच्छा अच्छा, अभी तो आप बैचलर के लिए डालेंगे जर्मनी के अलावा? कौन जर्मनी के सी कंट्री अलावा में जब डालेंगे? तक रिजल्ट ही नहीं आएगा तब तक नहीं हो पाएगा मेरे पास मास्टर के लिए। रिजल्ट आ जाएगा तब मैं प्रोसीड करूंगा, अदरवाइज बैचलर में डालना है तो देन वी हैव द ऑप्शन। नहीं, इन बैचलर में जर्मनी के अलावा और क्या ऑप्शन है? नहीं, जर्मनी के अलावा बैचलर के लिए और ऑप्शन में रोमानिया बुल्गारिया में डाल लीजिए साथ में। रोमानिया आई थिंक राइट विल बी राइट। रोमानिया की मैं डेट चेक करता हूँ, आज लास्ट डेट ना हो, अगर लास्ट डेट है तो इसको शायद स्कॉलरशिप भी मिल जाए। आई नीड टू चेक इट। ओके ओके ओके। 1 मिनट, अगर लड़का फोन उठा लेता है तो मैं बताता हूँ भैया। यस यस यस, चेक, यू कैन चेक, यू कैन चेक, एक आई विल मिनट। वेट। कब तक है? 16 जनवरी तक है। 16 जनवरी तक है सर। कब तक है? 16 जनवरी? नहीं सॉरी, 16 मार्च तक, सॉरी 16 मार्च तक। अभी एंड कल टुडे इज 15। कल कल लास्ट डेट है। वी कैन ट्राई इट, वो ट्राई रहेगा ओके। के लिए, मैं वो डाल दूंगा अगर आज डॉक्यूमेंट स्कैन स्कून करके भेजो हमें। नहीं, अगर इसका मान लो बैचलर रोमानिया में अगर हो जाता है और स्कॉलरशिप में हो जाता है तो फिर उसकी कितना खर्चा पड़ेगा? वो मैं मतलब खर्चे, कितनी फीस होगी? सारे खर्चे भेजता हूँ आपको, खर्चे सारे जो ओके हमारे, लेकिन ओके वहां पे ओके सारी स्टडी फ्री रहेगी, साथ में स्टाइपेंड है, कहीं कुछ है, दैट दैट वी कैन सी। ठीक है जी। ओके
या मैं भेजता हूँ। तो बहुत अच्छा लगा सर बात करके। मैं अभी स्टाफ को ड्यूटी बताता हूँ तो ताकि वो अभी कांटेक्ट करके आपके डॉक्यूमेंट मंगवाए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके ओके सर जी, ओके, थैंक यू, धन्यवाद सर, थैंक यू। नमस्कार नमस्कार।